नीट वाले बहुत सारे ऐसे बच्चे जिन्होंने आइजर का एग्जाम दिया हुआ है, नेक्स्ट का एग्जाम दिया हुआ है, तो नेक्स्ट या आइजर जो भी आपने दिया हुआ है, दोनों ही कोर्स आपके 5 साल के जो रहते हैं, डुअल डिग्री प्रोवाइड करते हैं आपको ये। और इसके बाद आपका जो हायर स्टडीज रहती है, जो फॉरेन कंट्रीज में अगर आप जाना चाहते हैं, जितनी भी आपकी फॉरेन कंट्रीज जो यूके, यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूएस वगैरह जो है, तो बच्चों आइजर की काउंसलिंग आपकी 2 जुलाई से स्टार्ट हो रही है। 2 जुलाई से 9 जुलाई के बीच में आप क्या कर सकते हैं, आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और इसकी काउंसलिंग का जो फॉर्म है, उसका फॉर्म फिल करने का कोई चार्ज नहीं लगता है। आपने जब आइजर का एंट्रेंस एग्जाम को फॉर्म फिल किया होगा, तो आपको वहां पे एक फीस पे करनी होगी। 2000 रुपए फीस पे की होगी जनरल वाले बच्चों ने, और बाकी बच्चों का फीस थोड़ा कम रहता है। तो ये 2000 जो आपने फीस जमा वहां पे की होगी, यही आपका काउंसलिंग चार्ज रहता है। पिछले साल तक आइजर की जो काउंसलिंग होती है, आपकी आइजर की वेबसाइट है, यहाँ पे जाके अपना रिजल्ट आपने चेक कर लिया होगा। जो भी आपका स्कोर आया हुआ है, पिछले वीडियो में हमने बात किया था कि कितने नंबर लाने पे 240 नंबर का जो आपका पेपर होता है, ये एग्जाम आपका पीसीएम और पीसीबी दोनों बच्चों के लिए कॉमन रहता है। मतलब मैथमेटिक्स वाले बच्चे को बायोलॉजी के और बायोलॉजी वाले बच्चों को मैथमेटिक्स क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़ते हैं। 240 नंबर का आपका ये एग्जाम होता है। 240 में से कितने नंबर लाने होंगे? 7 आइजर आपके पार्टिसिपेट करते हैं। इसमें आपका आइजर बहरामपुर है, इसके अलावा आपका मोहाली है, कोलकाता है, तिरुवनंतपुरम है, पुणे है, इसके अलावा आपका भोपाल है। ये आपके 7 आइजर यहाँ पे हैं, जिसमें आपके 2 आइजर है। एक आपका आइजर भोपाल है, भोपाल के अंदर आपको जो है बीटेक 4 ईयर कोर्स मिल जाएगा, पिछले 2 साल से ही ऑफर कर रहे हैं। और एक बैचलर ऑफ साइंस का 4 ईयर डिग्री आपको यहाँ पे मिल जाती है भोपाल के अंदर, जो कि इकोनॉमिक्स में आप देते हैं ये। इसके अलावा आइजर तिरुपति जो आपका है, तिरुपति के अंदर आपको 4 साल का कोर्स मिल जाएगा, इसको बोलते हैं बैचलर ऑफ साइंस। तो ये 2 आपके ऐसे आइजर हैं जो आपको 4 साल का बैचलर ऑफ साइंस और बीटेक की डिग्री प्रोवाइड करता है भोपाल। इसके अलावा जितने भी आपको जो 7 आइजर हैं, इन सब में आपको बीएस एमएस 5 साल की डिग्री मिलती है। और यहाँ पे आपको 4-5 साल तक पढ़ने का 5000 पर मंथ के हिसाब से आपको स्टाइपेंड मिलता है, मतलब 60,000 रुपए का अमाउंट आपको सालाना दिया जाता है। इसके अलावा आपका 20,000 जो रहता है, ये आपका रहता है समर इंटर्नशिप का, क्योंकि स्पायरिक प्रोग्राम चलता है स्कॉलरशिप का, उसके ब्याज पर आपको ये मिलता है। तो ये आपका 80,000 रुपए आपको 5 साल तक बच्चों मिलने वाला है। फीस वगैरह इसका ज्यादा नहीं रहता है। जो बच्चे इंटरेस्ट रखते हैं रिसर्च कोर्सेज में, बहुत सारे बच्चों ने एग्जाम दिया हुआ है, स्पेशली जिन बच्चों के कॉल और मैसेज आ रहे हैं, मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट जो नीट वाले बहुत सारे ऐसे बच्चे जिन्होंने आइजर का एग्जाम दिया हुआ है, नेक्स्ट का एग्जाम दिया हुआ है, तो नेक्स्ट या आइजर जो भी आपने दिया हुआ है, दोनों ही कोर्स आपके 5 साल के जो रहते हैं, डुअल डिग्री प्रोवाइड करते हैं आपको ये। और इसके बाद आपका जो हायर स्टडीज रहती है, जो फॉरेन कंट्रीज में अगर आप जाना चाहते हैं, जितनी भी आपकी फॉरेन कंट्रीज जो यूके, यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूएस वगैरह जो है, जहां पे आपका एमआईटी, पेंसिल्वानिया, प्रिंसटन, शिकागो, यूसीएलए, इसके अलावा हार्वर्ड, वॉर्टन, कैलिफोर्निया, जितनी भी आपकी टॉप की वर्ल्ड क्लास रेप्यूटेड यूनिवर्सिटीज है, वहां पे अगर आप हायर स्टडीज में जाना चाहते हो, तो आइजर में पढ़ने के बाद आपका थोड़ा सा एंट्री आसान हो जाता है। जो आपका एलओआर लेटर ऑफ रिकमेंडेशन यहाँ से जाएगा, वो बहुत इंपैक्टफुल रहता है एज कंपेयर टू अदर कॉलेजेस। मतलब अगर आप आईटी वगैरह से भी पढ़ के जाओगे, तब भी आपके सिलेक्शन के चांसेस उतने ज्यादा नहीं रहेंगे। अगर आप आइजर से पढ़ के जाते हो, तो आपको फॉरेन कंट्रीज में एडमिशन लेने के लिए, जो आपके पीएचडी प्रोग्राम है, जो हायर स्टडीज के प्रोग्राम है, वहां पे जाने के लिए आसान हो जाएगा रास्ता। बात करते हैं कि हमारा काउंसलिंग प्रोसेस क्या रहता है, किस तरीके से हमें यहाँ पे अप्लाई करना है। ये बच्चों आपका काउंसलिंग का पोर्टल है, और यहाँ पे आपका 2 जुलाई से 9 जुलाई के बीच में क्या करना है, रजिस्ट्रेशन करना है। और इसमें आपको जब सीट मिल जाएगी, जब आपको सीट ऑफर की जा रही होगी, उसके बाद आपका जो जनरल कैंडिडेट है, उनको यहाँ पे 35,000 का एक अमाउंट जमा करना होगा, जिसमें 10,000 रुपए आपका नॉन रिफंडेबल रहता है, ये आपका कट जाएगा। और बाकी का 25,000 रुपए आपको जो सीट मिलेगी किसी भी पर्टिकुलर आइजर में जो सीट मिल रही है, उसमें आपका इंक्लूड हो जाएगा। इसके बाद जो कैटेगरी वाले बच्चे हैं, उनका 17,500 रुपए यहाँ जमा होगा, जिसमें 12,500 रुपए आपका फीस में चला जाएगा, और 5,000 रुपए आपका सिक्योरिटी अमाउंट रहता है, जो कि आपका नॉन रिफंडेबल रहता है। सीट अगर नहीं मिलती है, तो ये पैसा आपका डिडक्ट हो जाएगा, मतलब कट के बाकी पैसा आपको वापस मिल जाएगा। अब इसके अलावा जो आपके 7 आइजर हैं, 7 आइजर के अलावा और कौन कौन से कॉलेज है जो यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं? देखिए, ये जो आपके 7 आइजर है, इसके अलावा आपका आईसी बैंगलोर इसके स्कोर को एक्सेप्ट कर रहा था, लेकिन इस साल आईसी बैंगलोर जोसा काउंसिलिंग में चला गया है। तो जब इसका पोर्टल ओपन होगा, तो ये पता चलेगा कि आईसी बैंगलोर इस बार मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। इसके अलावा आपका आईआईटी गुवाहाटी आपको कोर्स ऑफर करता है, बीएस प्रोग्राम आईआईटी गुवाहाटी मिल जाएगा। आईआईटी गुवाहाटी के साथ साथ में आपका आईआईटी मद्रास है, जो कि बच्चों की पसंद रहता है, और यहाँ पे आपको आइजर के स्कोर से एडमिशन मिलेगा। साल 2026 में एक और कॉलेज ऐड किया गया है, इसको बोलते हैं इंडियन एसोसिएशन ऑफ कल्टीवेशन साइंसेज। ये आपको कोलकाता में कैंपस है, पहले अपना ये एग्जाम करवाता था, इस साल आपको आइजर की रैंक से ये मिलेगा। तो ये भी अच्छा कॉलेज है, यहाँ पे आपको बीएसएमएस के कोर्स मिल जाएंगे 5 साल वाले, और यहाँ पे भी पढ़ने का स्टाइपेंड आपको जो है 5,000 पर मंथ मिलेगा, मतलब 80,000 रुपए सालाना आपको यहाँ पे अमाउंट दिया जाएगा पढ़ने का एक फेलोशिप। इसके अलावा आपका एक कॉलेज है आईएसटी सिपुर, को बोलते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये आपका सिपुर में है, ये जीएफटीआई था पहले, लेकिन अभी पिछले 3 साल से इसको जो है एनआईटी की लिस्ट में डाल दिया गया। मतलब इसमें आपके 32 है, तो ये 32वां एनआईटी आपका है। पहले इसका नाम बंगाल इंजीनियरिंग कॉलेज था, बाद में हावड़ा इंजीनियरिंग कॉलेज था। तो हावड़ा में बना हुआ कैंपस है, बैचलर ऑफ साइंस, मास्टर ऑफ साइंस की जो डिग्री प्रोवाइड करता है। इसमें आपका ये आइजर का जो स्कोर है, इसको एक्सेप्ट करते हैं। तो ये कुछ बच्चों आपके कॉलेज हैं जो कि आपको आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट के स्कोर से मिल जाएंगे। ये आपका बच्चों यहाँ पे देखिए पोर्टल दिया हुआ है, यहाँ पे जाकर के अगर हम चेक करते हैं एडमिशन पोर्टल में जाके, तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं एडमिशन प्रोसेस। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, ये आपका एडमिशन प्रोसेस है कि आपको किस तरीके से अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद जो आपके राउंड्स होंगे,
होंगे, किस तरीके से आपको फीस जमा करना है, कितना अमाउंट जमा करना है। जब आपको कोई सीट मिल जाएगी, आपको जैसे सारी काउंसलिंग में ऑप्शन मिलते हैं, फ्रीज का ऑप्शन मिलता है, फ्लोट का ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे भी आपको 2 ऑप्शन दिए जाएंगे, फ्रीज और फ्लोट का ऑप्शन मिलेगा। और आपको ये हर राउंड में करना होगा। किसी भी राउंड में अगर आपको कोई भी सीट ऑफर की जाती है तो वहां पे आपको अपनी विलिंगनेस सबमिट करनी होगी, मतलब फ्लोट या फ्रीज में से एक ऑप्शन वहां पे चूज करना पड़ेगा। मतलब जो कॉलेज आपको मिल गया उससे अगर सेटिस्फाइड है तो क्या करेंगे, आप फ्रीज करेंगे, अगर मिले हुए ऑप्शन सेटिस्फाइड नहीं है तो क्या करेंगे, आप फ्लोट करेंगे यहाँ पे। तो ये आपको ऑप्शन, ये आपका एडमिशन प्रोसेस है। सीट मैट्रिक देख लेते हैं बच्चों, क्या क्या हमारी सीट कहाँ पे अवेलेबल है। देखिए ये नंबर ऑफ सीट है। नंबर ऑफ सीट में बहरामपुर के अंदर 300 सीट है, आइजर भोपाल के अंदर 300 है, कोलकाता के अंदर देखिए 280 है, ये हमारे पुराने आइजर हैं। आइजर कोलकाता में जो BSMS चलता है, कंप्यूटेशनल डेटा साइंस, यहाँ पे 30 सीट है, नया कोर्स ऐड किया गया था। आइजर मोहाली में 275 सीट है, आइजर पुणे के अंदर 288, त्रिवेंद्रपुरम में 320 और तिरुपति में आपको 250। ये आपका BSMS 5 ईयर का हो गया। अब बात करते हैं जो बीटेक प्रोग्राम चलता है भोपाल के अंदर। भोपाल में केमिकल इंजीनियरिंग में 40 सीट है, भोपाल में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंस जो स्पेशलाइजेशन चलता है इसमें 75 सीट है, भोपाल के अंदर जो डेटा साइंस इंजीनियरिंग आपका है इसमें आपका 80 सीट है। तो ये आपका बीटेक प्रोग्राम है। भोपाल के अंदर जो BS इकोनॉमिक साइंस चलता है 55 सीट है, और तिरुपति के अंदर जो आपका प्रोग्राम है BS स्टैटिस्टिकल साइंस और इकोनॉमिक्स साथ में चलता है, ये आपका 50 सीट है। टोटल 2344 बच्चों आपकी सीट है। और इन 2340 सीट के लिए हर साल 1 से 1.5 लाख बच्चा एग्जाम देता है। कैटेगरी वाइज आपकी रैंक आई होगी, जिन बच्चों के पास कैटेगरी रैंक है उनको कैटेगरी से कॉलेज रैंक से कॉलेज मिलेगा, और जिनके पास जनरल रैंक है उनको जनरल रैंक से कॉलेज मिलेगा। कट ऑफ मैंने पिछली वीडियो में बता दिया, लेकिन फिर से मैं एक बार बता दूं कि कट ऑफ क्या रहता है। इससे पहले हम लोग देखते हैं कि इसका फीस क्या रहता है। देखिए फीस आपको क्या पे करना होगा, यहाँ पे दिया हुआ है कि आपका जो अमाउंट गया हुआ है, जो आपने फॉर्म भरते समय अमाउंट दिया है बस वही लगेगा। इसके अलावा कोई फीस अभी आपको यहाँ पे नहीं देना है। और यहाँ पे आपका जो फॉरेन कंट्रीज के बच्चे उन्होंने 12,000 रुपए किया होगा, इसी अमाउंट में आपका जो है काउंसलिंग प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। कोई अमाउंट आपको अलग से नहीं देना है। सीट मिलने के बाद सीट एक्सेप्टेंस फीस आपको देनी होगी, जो कि मैंने आपको बताया 35,000 है, जिसमें 25,000 फीस में इंक्लूड हो जाएगा। 10,000 रुपए आपका नॉन रिफंडेबल रहता है, और बाकी बच्चों के लिए कितना 12,500 प्लस 5,000 रुपए रहता है। जितने भी हमारे फॉरेन कंट्रीज के बच्चे हैं उनका भी यहाँ पे पूरा प्रोसेस दिया हुआ है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में 10+2 आपका PCM में PCB से होना चाहिए, और आप यहाँ पे एलिजिबल होंगे। जो भी दोनों स्ट्रीम के बच्चे हैं वो यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे। इंपॉर्टेंट डेट हम लोग देख लेते हैं। डेट मैंने आपको बता दिया कि 2 जुलाई से ये स्टार्ट करेंगे अपना पोर्टल, और 9 जुलाई तक आपका चलेगा। 9 जुलाई से पहले अपना जो एडमिट जो आपका रिजल्ट आया हुआ स्कोर कार्ड को डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि उसके बाद ये 9 जुलाई के बाद यहाँ से रिवूव कर दिया जाएगा, और इसी स्कोर कार्ड के बेस पर आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। तो 2 से 9 जुलाई के बीच में क्या करना है, आपको रजिस्ट्रेशन करना है, चॉइस फिलिंग करना है। कैसे चॉइस फिलिंग करना है, किस तरीके से करेंगे, कैसे कॉलेज को प्रोफेसर को सेट करना है, क्योंकि जो पुराने वाले आइजर है उसमें जो नए प्रोग्राम ऐड किए गए उनको पहले फिल करना है। ये जो बाद में जो भी और कॉलेज ऐड किए गए उनको पहले जो हमें प्रायोरिटी में रखना है। ये सारी चीजें जानने के लिए नंबर दिए गए, उसको आप संपर्क कर सकते हैं। नियर बाय प्लेसेस से हैं तो लखनऊ, कानपुर, दिल्ली रोड की मांगे कंसल्ट कर सकते हैं। आप देखते हैं कि आइजर में जाने के लिए 240 नंबर का जो आपका पेपर हुआ है उसमें कितना नंबर आपको चाहिए होगा। जनरल, OBC या SC कैंडिडेट अगर आप हैं तो किस तरीके से आपको वहां पे सीट मिलेगी। ये बच्चों देखिए हमारा आइजर का कट ऑफ है, जो 7 आइजर है इनका कट ऑफ है। इसके अलावा जो और कॉलेज पार्टिसिपेट करते हैं उनका यहाँ पे कट ऑफ नहीं है, किसी और वीडियो में बात करेंगे। बैंगलोर पहले पार्टिसिपेट करता था, इस बार करेगा नहीं करेगा डाउट है, तो जब पोर्टल ओपन होगा तभी ये कंफर्म हो पाएगा कि IC बैंगलोर मिलेगा या नहीं मिलेगा। फिलहाल जोसा काउंसलिंग से मिल रहा है। आइजर पुणे 160 से 180 नंबर, 240 में से आपके नंबर होने चाहिए। अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं तो रैंक आपका 900 250 से 900 के बीच में। कोलकाता देखिए 150 से 170 नंबर, और आपका रैंक जो है 900 से 1800 के बीच में होना चाहिए। 55 नंबर 240 में से, और 1300 से 2,500 के बीच में आपका रैंक होना चाहिए। तो ये आपका भोपाल के अंदर देखिए 140 से 150 नंबर, 240 में से आपके होने चाहिए, और रैंक आपका 2,000 से 3,000 के बीच में होना चाहिए। तिरुवनंतपुरम आइजर के अंदर देखिए आपका 135 से 150 नंबर, 240 में से आपके होना चाहिए, और 3,000 से 5,000 के बीच में आपका रैंक होना चाहिए। तिरुपति में आपका 120 से 135, रैंक आपका 7500 के अंदर अगर है तो मिल जाएगा। और बहरामपुर जो आपका है यहाँ पे आपका 5500 से 9,000 के बीच में आराम से आपको एडमिशन मिल जाएगा। तो ये बच्चों हमारा कट ऑफ है। ये OBC का कट ऑफ बच्चों देखिए आइजर पुणे के अंदर 135 से 140 नंबर, कोलकाता में 125 से 140 नंबर, मोहाली में आपका 115 से 130, तिरुपति में 90 से 110 नंबर, और बहरामपुर का कट ऑफ लगभग तिरुपति के बराबर रहता है। तिरुवनंतपुरम कट ऑफ जो है भोपाल के लगभग इक्विवेलेंट रहता है OBC कैटेगरी के लिए। और ये आपका रैंक मतलब आपका रैंक 7,000 के अंदर अगर है तो आपको आराम से OBC कैटेगरी में अगर आप हैं, आप आराम से आइजर में एडमिशन मिल जाएगा। SC कैंडिडेट का देखिए अगर आपका मार्क्स 90 से 130 के बीच में अगर आपके नंबर आ रहे हैं तो आपको आराम से पुणे, कोलकाता, मोहाली, तिरुवनंतपुरम, भोपाल और तिरुपति में एडमिशन मिल जाएगा। रैंक आपका 6,500 के अंदर अगर आपका रैंक है, 6,500 पे पिछले साल लास्ट एडमिशन हुआ है। तो ये बच्चों हमारा आइजर का कट ऑफ है। जितने भी ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने एग्जाम दिया हुआ है, रैंक अगर इससे मैच कर रहा है तो आराम से अप्लाई करिए 2 जुलाई से 9 जुलाई के बीच में। और कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या अगर आती है, नंबर देकर संपर्क कर सकते हैं। काउंसलिंग रिगार्डिंग कोई भी डाउट है, अपना स्कोर कार्ड सेंड करेंगे तो हम आपको एक पूरा लिस्ट बना के भेजेंगे किस तरीके से आपको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है। इसके अलावा जो और भी काउंसलिंग में अगर आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनका भी रोड हम आपको देंगे आपके व्हाट्सएप नंबर पे। अगर आप हमें अपना स्कोर कार्ड सेंड करते हैं, जेई के पार्ट जो भी आपने एंट्रेंस एग्जाम दिए हुए हैं उन सभी काउंसलिंग के रिगार्डिंग कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी है, कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।